नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करते हैं। हरियाणा में सीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया। 2 दिन तक सीईटी की परीक्षा हुई, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ ये परीक्षा का कार्यक्रम और करीब 13 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। इस दौरान सरकार और प्रशासन के इंतजामों की परीक्षार्थी और अभिभावकों ने जमकर तारीफ भी की है। रोडवेज विभाग, पुलिस विभाग, दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने 48 घंटे में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हरियाणा में पहली बार इस तरह से सुनियोजित ढंग से परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया गया। हरियाणा में 2 दिनी सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आज अवसान हो गया। 2 दिन की परीक्षा के दौरान 13,48,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। 90% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। प्रदेश में 1350 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 10,000 से ज्यादा राज्य परिवहन की और स्कूलों की बसों को जुटाया गया था। तमाम अमला 5,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी जुटाए गए थे। अभ्यर्थी आने अब शुरू हो चुके हैं। परीक्षा का अवसान हो चुका है। ऐसे में अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें अलग अलग महकमों की अलग अलग भूमिका इस पूरी परीक्षा के दौरान देखी गई थी। परीक्षा केंद्रों के अंदर की बात करें, परीक्षा केंद्रों के बाहर की बात करें, पुलिस महकमे की बात करें, सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल था परीक्षा केंद्रों के बाहर तो वो रोल था पुलिस प्रशासन का। अंदर परीक्षा अमले का योगदान था, लेकिन उससे भी ज्यादा राज्य परिवहन के अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका की जितनी तारीफ की जाए वो शायद कम तरह की जाएगी। ये कहना कतई गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति होगा कि जिस तरह से राज्य परिवहन के अधिकारी कर्मचारियों ने रातों रात परीक्षार्थियों को क्लस्टर बनाकर उनके गांव से लाने का जो काम किया, उसके बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। 2 दिन की इस परीक्षा में इस तरह से व्यवस्थाएं करना, इसको मैनेज करना एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, एक रणनीति का हिस्सा था। और इस रणनीति में कहीं न कहीं ना केवल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बल्कि जो संबंधित महकमे के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो कामयाब भी रहे हैं। अभ्यर्थी उनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच एक अहम बात और बता दें कि 20 से 25 दिन के बाद परीक्षा परिणाम, हिम्मत सिंह जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है, उनका बयान था। हरियाणा न्यूज से बातचीत में उन्होंने ये बात भी कही थी कि परीक्षा परिणाम 1 महीने के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। तमाम वो तकनीकी जो काम है उनको पूर्ण किया जाएगा और इसके अलावा शुचितापूर्ण तरीके से जो परीक्षा संपन्न हुई, निष्पक्षतापूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। पेपर देकर आया, कैसा पेपर रहा आपका? बढ़िया। आसान था, मुश्किल था? ठीक था सर। ठीक था। फीस बनेगी इसका मतलब? हाँ जरूर। ये अभ्यर्थी जो है और खास तीज का त्योहार है। ठीक था, आसान पेपर बताया इन्होंने। और परीक्षा जो है, परीक्षा होती है, कुछ लोग अंदर परीक्षा दे रहे थे और कई लोग बाहर परीक्षा दे रहे थे। खाकी वर्दीधारी अधिकारी ये बाहर परीक्षा दे रहे थे, इनकी भी परीक्षा थी। परीक्षा में ये लोग जरूर कामयाब हुए हैं। अब इनका जो रिजल्ट आएगा ये कितने कामयाब होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। कुछ और तस्वीरें हमने दिखाई थी। ये अंदर अभ्यर्थी गए हुए थे, इनके दूध मुहे बच्चे, इनके इन्फेंट, इनके शिशु वो बाहर थे। वो 2-2, 2.5 घंटे के लिए बाहर थे। कैसी रही परीक्षा? ठीक रही सर। आसान था पेपर? ठीक था जी। मुश्किल था? ना आसान था जी। सुबह से आसान था, मुश्किल था? सुबह वाला देखा नहीं जी, ये तो आसान था। अच्छा, आसान था। हाँ। नंबर आएंगे अच्छे? उम्मीद तो कहाँ से आए थे? हिसार से आए थे? हिसार से जी, आदमपुर से। आदमपुर मंडी से आए थे। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये परीक्षा देकर आए अभ्यर्थी और आश्वस्त है इस बात को लेकर। कहाँ से आए आप? पेटवाड़ से, पेटवाड़ गांव से, हिसार। नाम क्या आपका? मनदीप। कैसी रही परीक्षा मनदीप? बहुत अच्छी रही। आसान थी? बहुत अच्छी। इंतजाम अंदर सही थे? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं थी? बहुत अच्छी। सीसीटीवी कैमरे लगे थे? जमर भी काम कर रहे होंगे? काम कर रहे हैं। नकल, चीटिंग, कोई सेटिंग? बहुत अच्छी फैसिलिटी थी सरकार की तरफ से। फैसिलिटी सरकार की बहुत तरफ से अच्छी। सही थी। बसों के मार्फत भी बच्चे आए हैं तो हाँ। फायदा मिला है। हाँ। अभ्यर्थी आ रहे हैं और लगातार हम अभ्यर्थियों से बात भी कर रहे हैं, उन परीक्षार्थियों से बात कर रहे हैं जो कि उन 13 लाख परीक्षार्थियों में शुमार है जिन्होंने 2 दिन में परीक्षा दी है। परीक्षा का परिणाम भी आएगा। कैसी रही परीक्षा? बहुत बढ़िया रही। जो बच्चा पढ़ गया था उसके लिए एकदम जबरदस्त। आप पढ़ के आए थे? हाँ, पढ़ गया। खूब पढ़े होंगे? हाँ बिल्कुल। तो नौकरी पक्की है? वो तो देखो फ्यूचर बताएगा, मतलब अभी अपनी ओर से ठीक है पेपर। कुछ जोड़ गुणा कर रहे हैं आप भी? पेपर दिया है, कैसा रहा पेपर? कैसा था आपका? कहाँ से आए आप? हिसार से। नाम क्या है? निशा। निशा का पेपर आसान था, मुश्किल था? नहीं, मॉडरेट था। मॉडरेट था। देखिए, अभ्यर्थी अपने अपने तरीके से आकलन भी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से बता भी रहे हैं और कुछ कैमरे से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग जो बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे में
इन भाई साहब से बात करूंगा। कहाँ से आए आप? मैं गड्डी से हूँ। गढ़ी हिसार से। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा सर। मजा आया? बड़े खुश भी हैं कई सारे भर्ती। खुश हैं आप तो बहुत? खुश कौन है? खुश नहीं है, पेपर सही नहीं हुआ। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा है, अच्छा अच्छा है। रहा। कहाँ से आए थे? हिसार से। नाम क्या है? तमन्ना। बस से आए थे? नहीं, चाचा के साथ आई। चाचा के साथ आए। चाचा बाहर बैठे थे? हाँ। चाचा की भी परीक्षा थी, आपकी भी परीक्षा थी। हाँ। चाचा तो पास हो गए, आप हो गए? होंगी मैं भी। ये इनको विश्वास है पूरा इस बात का। और लगातार हम जो है प्रदेश के प्रतिष्ठित चैनल पर ये तमाम चीजें उन अभ्यर्थियों से बात करके बता भी रहे हैं कि आखिर किस तरह की परीक्षा थी। कैसा था पेपर? अच्छा था सर। अच्छा था पेपर। आज तीज भी थी, हाँ जी सर। तो तीज सुबह मना के आए थे, आप मनाओगे जाकर के? मनाएंगे सर। अभी जाके मना, बड़ी खुश है ये। अब जाकर के तीज मनाएंगे। महिलाओं से बात करना बेहद जरूरी है जी। आज तीज का त्योहार है, तो आपकी तीज तो यहाँ परीक्षा केंद्र में बनी है? परीक्षा केंद्र में बनी है, घर जाके मनाएंगे अब सर। घर जाके मनाएंगे। चलिए, ये तमाम अभ्यर्थी अब आ चुके हैं परीक्षा के बारे में। इनका जो ओपिनियन की अगर बात की, इनका कहना आसान पेपर था। तीज का भी त्योहार था आज, और तीज के त्योहार के मौके पर जो है ये मेहनत करके भी आए थे परीक्षा इनके। जी बताएं, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, नाम बहुत अच्छा क्या? पेपर आया था। अमित खन्ना जी। खन्ना साहब कहाँ से आए हैं? बालसमंद से सर। हिसार से आए हैं आप? जी सर। तो परीक्षा अच्छी हुई आपकी? बिल्कुल अच्छी, बढ़िया हुई जी। जैसा सोचकर आए थे वैसी हुई? हाँ, उससे भी आसान पेपर था। उससे भी आसान पेपर था, तो कंपटीशन अच्छा था? कंपटीशन अच्छा है जी। अच्छा, पता मेरे जैसे और भी पढ़ के आए होंगे। देखिए, दूर तक नजर दौड़ाई जाए, दूर तक कैमरे का जो फोकस अगर जाएगा तो ये अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। अभ्यर्थी जो है वो अब पेपर देकर आ रहे हैं बाहर बड़ी तादाद में। और बहुतायत में देखा गया है कि महिलाओं की जो संख्या है, जो तादाद है, वो ज्यादा यहाँ पर देखी जा रही है। मैं आपसे जरूर, पेपर देकर आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? नारनौल हिसार से। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा। मेहनत कर रखी थी, तो मेहनत के अनुकूल जो है पेपर आया। तो तमाम ये लोग जो आए हैं, इनका कहना है कि पेपर आसान था, पेपर अच्छा हुआ है। बहरहाल नतीजे बताएंगे 1 महीने के बाद। जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि पेपर में कितने विद्यार्थी खुद को परफॉर्म कर पाएंगे, कितने विद्यार्थी उनका रिजल्ट अव्वल रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण नेहरा के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। तो कैसे रहे दोनों दिन 2 शिफ्टों में पेपर हुआ। ग्रुप सी की सरकारी नौकरी के लिए सीईटी का एग्जाम हुआ है, और परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले सख्त चेकिंग हुई। जूते, इलेक्ट्रिक डिवाइस, चूड़ियां, पायल, घड़ी और धागे तक उतरवा करके बाहर रखवाए गए। पहले दिन पहली शिफ्ट में 1338 केंद्रों पर 3,37,000 से ज्यादा जो है वो अभ्यर्थी पहुंचे। इसी तरह से दूसरी शिफ्ट में अभ्यर्थी पहुंचे। दोनों शिफ्टों में कुल मिलाकर के 6,75,051 अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरे दिन दोनों शिफ्टों में 6,72,949 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। प्रदेश के 22 जिलों और चंडीगढ़ में 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई है। कई जगह पर परीक्षार्थियों की बस छूटने पर दूसरे वाहनों से उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। हर स्तर पर टीम वर्क से परीक्षा का सफल आयोजन हुआ है कि HSSC चेयरमैन की तरफ से कहा गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में औसतन 90% उपस्थिति रही है। धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, अधिवक्ता संघ और जिला प्रशासन सराहना के पात्र हैं। इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीईटी परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने पर करनाल एसपी से खास बातचीत हरियाणा न्यूज ने की है। उन्होंने कहा कि पुलिस की सतर्कता के कारण नकल रहित परीक्षा संपन्न हुई है और सभी विभागों ने तालमेल के साथ अच्छा काम किया है। पुलिस ने सुरक्षा के साथ अभ्यर्थियों को हर संभव मदद भी दी है। एसपी गंगाराम पुनिया ने सभी विभागों और कर्मचारियों को बधाई दी है। सीईटी परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई और करनाल एसपी से खास बातचीत हरियाणा न्यूज की, वो आपको सुनवाते हैं। में 2 दिवसीय सीईटी परीक्षा बेहद सफलतापूर्ण और सुचारू तरीके से संपन्न हुई है। विभिन्न विभागों के साथ साथ हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जिस तरह के प्रबंध किए थे उससे छात्र और उनके अभिभावक बेहद संतुष्ट नजर आए हैं। हमारे साथ एसपी करनाल गंगाराम पुनिया जी है, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा आयोजन था ये परीक्षा, बड़ी संख्या में छात्र इसमें भागीदारी करने पहुंचे थे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस परीक्षा के बारे में? देखिए, 26 और 27 जुलाई 2025 को जो 2 दिन में 4 पारियों में ये सीईटी 2025 का आयोजन हुआ है। करनाल जिले में ये एग्जाम शांतिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित ढंग से और पारदर्शी ढंग से अभी तक संपन्न हुआ है। अभी तक भी कहीं से भी हमें किसी प्रकार की अवैध गतिविधि कोई सूचना नहीं मिली थी। इसमें सभी विभाग, खासतौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
परीक्षार्थियों को उनके जहां से उनके घर से लेकर के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना और वापस परीक्षा केंद्र से परीक्षा संपन्न होने के बाद वापस गंतव्य स्थल तक पहुंचाना, इसमें परिवहन विभाग ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी जो करनाल जिले में हमने सभी 38 लोकेशन पे जो 53 परीक्षा केंद्र थे, 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी हमने तैनात किए थे। इन सभी ने अपनी ड्यूटी को बखूबी ढंग से अंजाम दिया है और उसी का नतीजा है सभी विभागों के एक सामूहिक प्रयास का कि ये एग्जाम बेहद सफल ढंग से संपन्न हुआ है। सर, एक और देखने की तस्वीर सामने आई थी कि पुलिस कर्मियों ने जहां सुरक्षा पर फोकस रखा, वहीं ये भी चिंता रखी कि किसी अभ्यर्थी की परीक्षा ना रह जाए। कई ऐसे मामले सामने आए जब पुलिस ने अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। देखिए, इस संबंध में हमारे मुख्यमंत्री जी की और सीपीएस सीएम साहब की और चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी एक बीसी का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विभागों को निर्देश दिया गया था कि जहां पर भी परीक्षार्थी यदि किसी प्रकार की परेशानी में दिखे तो सभी विभाग अपनी जो ड्यूटी है उससे बढ़कर के आगे बढ़कर के काम करें। और डायल 112 ने भी इस संबंध में बहुत अच्छा काम किया है। डायल 112 को जहां पर भी सूचना प्राप्त हुई या उन्होंने सभी विभाग से भी जहां पर भी लगा कि कोई परीक्षार्थी किसी वजह से परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंच पाएगा तो उन्होंने ड्यूटी को बखूबी ढंग से अंजाम दिया और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में मदद करी। निश्चित तौर पे ये एक अच्छी बात है और इसमें केवल पुलिस का भी नहीं, बाकी सभी विभाग जिस भी अधिकारी को या कर्मचारीगण को जहां पर परीक्षार्थी किसी प्रकार की परेशानी में नजर आया उन्होंने मदद करी। साथ ही में करनाल के हमारी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी इस संबंध में बहुत अपनी भूमिका निभाई है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। सर, एक और बात रहती है कि परीक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है कि वो नकल रहित हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। ये बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने भी कि परीक्षा में ऐसी कोई शिकायत सामने क्या ये अभी तक कोई ऐसा मामला सामने आया? क्योंकि अभी तक किसी भी अभ्यर्थी की तरफ से ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई है। देखिए, हमें किसी प्रकार की नकल की कोई भी अभी तक हमारी शिकायत हमारे संज्ञान में नहीं आई है और मुझे उम्मीद है कि चारों पारियों में भी एग्जाम बड़े पारदर्शी ढंग से संपन्न हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इस संबंध में डिटेल्ड गाइडलाइंस सभी जिलों में भेजी गई थी। साथ ही हमें विभाग की तरफ से भी ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने की फिराक में रहते हैं उनकी भी सूची प्राप्त हुई थी, जिसपे हमने लगातार नजर रखी थी। एक केस हमारे पास में एक इंपर्सोनेशन के प्रयास करने का आया था, वो हमें ऑलरेडी पता था, तो उस पर हमने संज्ञान लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास जो कोचिंग सेंटर हैं या होटल्स हैं उनमें किसी तरह की विशेष चेकिंग रही है ताकि वो गड़बड़ी करने का प्रयास भी करता है तो समय रहते उस पर कार्रवाई? देखिए, इस संबंध में एग्जाम शुरू होने से पहले ही हम हमारी तरफ से प्रयास शुरू कर देते हैं। जो भी होटल, धर्मशालाएं या जहां पर भी हमें लगता है कोई असामाजिक तत्व इकट्ठे हो सकते हैं उनकी चेकिंग पहले से शुरू कर दी जाती है। पिछले 2-3 दिन से लगातार चेकिंग की कार्रवाई चल रही है। तो करनाल जिले में जहां तक अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में, उसके हिसाब से एग्जाम बड़े ही सुचारू ढंग से और सफल ढंग से संपन्न हुआ है। पात्र है। तो बिल्कुल देखिए, सीईटी परीक्षा 2025 का बेहद सफल आयोजन जो है पूर्ण हुआ है और इस परीक्षा को लेकर चुनौतियां कई आयामों में थी, लेकिन हर चुनौती को बेहद बढ़िया प्रबंधन और आसान कर दिया गया है, जिस वजह से किसी भी अभ्यर्थी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी सरकार की, प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। हरियाणा और रेवाड़ी में सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। अभ्यर्थियों ने सरकार का आभार भी जताया है, क्योंकि पिकअप पॉइंट पर एसडीएम सुरेश कुमार ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और रेवाड़ी में इंतजामों से संतुष्ट नजर आए तमाम जो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे। सीईटी परीक्षा की सफलता को लेकर डीसी ने अधिकारियों की पीठ थपथपाई। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न हुई है। करता हूँ जो सैनी सरकार ने बसों की सुविधा रखी है बहुत अच्छी है। हम पाली से 6 बजे चले थे और रेवाड़ी मंडी में 8 बजे के लगभग पहुँच गए। यहाँ पे भी सेंटर के लिए बसें लगा रखी हैं सभी सेंटर के लिए और हम टाइम से सेंटर तक पहुँच जाएंगे। ये सैनी सरकार का धन्यवाद। जी, जो प्रशासन ने सभी अधिकारियों का इसमें सहयोग रहा है, सभी ने अपना बढ़ चढ़ के काम इसमें किया है। सभी हमारे जो जीएम रोडवेज हैं, आरटी है, एसडीएम्स है, हमारे पुलिस है, सभी ने बहुत ही मेहनत की है और मेहनत दिख भी रही है कि ग्राउंड पे जब एग्ज़ाम हम कराने गए मौके पे, तो मौके पे कहीं भी हमें कोई असुविधा नहीं दिखी
अभ्यर्थियों ने बिल्कुल ही सराहा है व्यवस्थाओं को, लाने ले जाने की, एग्ज़ाम में एंट्री की, एग्ज़ाम के पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से लेके जो वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ एग्ज़ाम सेंटर पे होनी चाहिए, उस तमाम व्यवस्थाएं थी। और आगे भी जो आखिरी शिफ्ट बची है उसमें भी ये व्यवस्थाएं रहेगी। बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया है, सभी ने अपने पूरे मन से काम किया है, सभी ने अपने 2 दिन 3 दिन लगातार मेहनत की है, तब हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि कम से कम जो बेसिक फैसिलिटीज़ है एग्ज़ाम सेंटर की, जो लाने ले जाने की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो पाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो अगली शिफ्ट बची है उसमें भी ये व्यवस्था रहेगी। हरियाणा में सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का अवसान हो गया है। 2 दिन में 2 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया गया। 13,48,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था। 90% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। और सबसे बड़ी बात इस बार की परीक्षा के दौरान ये देखी गई कि अभ्यर्थियों को उनके मूल निवास स्थान से लेकर जो है गंतव्य तक पहुंचाया गया। उनके जो डेस्टिनेशन था, जहां उनके परीक्षा केंद्र थे, वहां तक पहुंचाया गया। अनेक बसें लगाई गई थी, 10,000 से ज्यादा बसें, चाहे राज्य परिवहन की बसों की बात करें या फिर निजी विद्यालयों की बसें थी, वो लगाई गई थी, पूरी कवायद में जुटाई गई थी। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है अभ्यर्थी परीक्षा देने के बाद आए हैं। और ये जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर आए हैं, राज्य सरकार के द्वारा जिस तरह से इस बार व्यवस्थाएं की गई थी, उन व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। कहाँ से आप आए थे परीक्षा देने के लिए? बालसमंद से। बालसमंद से आएगी बस, बालसमंद जाएगी। इसी बस में आए थे? हाँ। कितने बजे चले थे सुबह? सुबह 9:30 बजे। 9:30 बजे बस। हाँ। कोई किराया वगैरह लगा? नहीं, कोई किराया नहीं लगा। अच्छा, पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर बहुत अच्छा हुआ। जो जिस उम्मीद से आए थे उस उम्मीद के हिसाब? उस उम्मीद के साथ ही जाएंगे। अच्छा, आप अकेले आए, आपके साथ कोई आपके घर से आए? दोनों सिस्टर आई हैं। दोनों बहनें आई? सगी बहन आपकी? नहीं, पड़ोस में। पड़ोस में। आपकी परीक्षा कैसी हुई? अच्छी हुई सर। तो आपको भटकना नहीं पड़ा, बस आपके घर द्वार से मिली है, तो आप कहीं ये लगता नहीं कि इतने लंबा चौड़ा ताम झाम, इतने परीक्षार्थी और आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है? इस बार ये दिक्कत नहीं हुई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गांव से ही बस चली थी और गांव में ही वापस हमें लेके जाएगी बस। हाँ, बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है। खासकर महिलाओं के लिए जो है ये परीक्षा के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, हालांकि ये कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आ रहे थे, राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, परिवहन महकमे के द्वारा इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। आप किसके साथ आए थे परीक्षा देने? मैं पोती के साथ आया था जी। अच्छा। हाँ जी, गाँव राजवास से हमारा नजदीक के बास से बराबर में है। जी जी। तो दिक्कत तो नहीं हुई आपको? ना, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यही आप नौकरी मिल जाए तो अच्छा। आने जाने की दिक्कत होती है ना, वो दिक्कत आपको नहीं? हाँ, ना कोई दिक्कत नहीं। जो लोग हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक महिला है। आपके साथ ऐसा कौन आया है जिस वजह से आपने घूंघट निकाला? बालसमंद के आ रहे आप बालसमंद के लोग हैं सारे के सारे। तो परीक्षा कैसी हुई आपकी? पेपर कैसा? बढ़िया। अच्छा, आने जाने में दिक्कत तो नहीं हुई कोई? आपकी बेटी की परीक्षा दिलाने आए थे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। आने जाने की? नहीं। अक्सर अमूमन देखते हैं कि परीक्षा में आना जाना एक बड़ा टास्क होता है, बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इस बार वो दिक्कत तो नहीं हुई? नाम क्या आपका? शीतल। पेपर कैसा हुआ आपका? ठीक हुआ। आज तो तीज का त्योहार भी था ना, तो तीज तो इस त्योहार में मिल गया आज तो। या त्योहार मनाया या मनाओगे? मनाएंगे। ये जी बताएं कुछ कह रहे थे। हाँ जी सर। क्या तीज मनाई या मनाओगे? तीज तो घर पर मनाऊंगा जी। तो यहाँ भी तीज ही मन रही थी? हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ये बढ़िया है। हाँ, ये बढ़िया है। देखिए, ये अभ्यर्थी जो है, ये तमाम परीक्षार्थी, बिल्कुल सही बात है, बच्चे अगर पास होंगे तो ये लोग जो है रोज त्योहार होगा। कहाँ से आए थे आप? काबरेल से। ठीक है जी। तो पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी तरह? देखिए, दिक्कत किसी तरह की नहीं, और खासकर महिला अभ्यर्थियों को ज्यादा मुश्किलात पेश आती है। लेकिन इनका ये कहना है, ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि तमाम अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इनको किसी तरह की दिक्कत नहीं। आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। सुबह आराम से आए थे? जी, आराम से जा रहे हो? हाँ जी। देखिए, परीक्षा के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, परिवहन महकमे के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, ये व्यवस्थाएं ग्राउंड जीरो पर हरियाणा न्यूज पहुंचा है। और हम ये तमाम चीजें जो है लोगों को, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, किस तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई गई थी, और इन सुविधाओं के नाम पर, इन सुविधाओं को लेकर प्रशासन, सरकार, परिवहन महकमा कितना खरा उतरा है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा में सीईटी यानी कॉमन
तो ग्रुप सी की सरकारी नौकरी के लिए सीईटी का पेपर हुआ है और परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले सख्त चेकिंग हुई, यानी पूरे कड़े इंतजामात और कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा हुई है। जूते, इलेक्ट्रिक डिवाइस, चूड़ियां, इस तरह का कोई भी अगर कोई एसेसरी किसी ने पहना हुआ है तो उसको भी निकलवाया गया। और एक शिफ्ट में लगभग 3.25 लाख से भी ज़्यादा जो है 3.25 लाख से भी ज़्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। सभी शिफ्टों को कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक दिन में दोनों शिफ्टों को मिलाकर के 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। दूसरे दिन भी इसी तरह से परीक्षा चली और कई जगह परीक्षार्थियों की बसें छूटने पर दूसरे वाहनों से भी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। पुलिस ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। इसको लेकर के एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने पीठ थपथपाई है सभी विभागों की और परीक्षा में उन्होंने यह बताया कि औसतन 90% उपस्थिति रही है। धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का भी उन्होंने कहा कि सराहना के पात्र जिन्होंने मदद की। 2 दिन चली सीईटी 2025 की परीक्षा से किसको नफा किसको नुकसान हुआ ये अलग बात है, लेकिन राज्य परिवहन के बस डिपो पर काम करने वाले ये लोग जो कि पानी इत्यादि, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि देते हैं, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। पहले कितनी आमदनी थी? संभवतः है इनको शायद फुर्सत नहीं मिली होगी। नाम क्या आपका? बंटी नाम है। कितनी आमदनी, कितनी अब 2 दिन के अंदर हमारा बहुत बढ़िया काम रहा जी, बहुत अच्छी आमदनी हुई है। पहले कितनी होती थी? पहले मतलब 1% था, अब 4% है। पहले 1% था, अब 4% काम हुआ। कब से कब है? कितने बजे काम शुरू करते थे और कितने बजे तक काम हुआ? ये कल से काम स्टार्टिंग था, सुबह से वक्त से और नाइट तक चला। नाइट तक चला? हाँ जी। तो लोगों को कोई रियायत भी दी आपने या उसी दाम? बिल्कुल रियायत भी दी है सर, जैसे भी मतलब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे हम पे। ज्यादा क्या बिका है? पानी चला है सबसे ज्यादा। पानी कितनी आमदनी? ये लोग तो नौकरी के लिए आए हुए थे, रोजगार के लिए पेपर दे रहे थे, लेकिन आप लोग यहाँ पर अक्सर अमूमन ये काम करते हो, कोई फायदा हुआ इस परीक्षा का? इसे बहुत अच्छा फायदा हुआ, ये 2 दिनों में बहुत अच्छा फायदा हुआ हमें। तो आपके हिसाब से तो रोज इस तरह के पेपर त्योहार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया होता है। ऐसे कितने आप जैसे दुकानदार हैं, ऐसे कितने वेंडर है जो ये सामान बेचते हैं? हमें 7-8 जने दे दिए। 7-8 जने। तो सुबह कितने बजे आते थे? कितने बजे? 5 बजे आए थे और शाम को रात को? शाम को 7-8 बजे तक रोज का रूटीन था। पहले से कितनी ज्यादा आमदनी बढ़ी? पहले से 1% थी, वो 4% हुई है जी। यानी पहले कितने कमाते थे, अब कितने कमाते हैं? अभी 2 दिनों में लगा लो आपसे 4% ही बढ़ाई है। देख लो 1% कमाते थे, देख लो आपको। पहले कितने कमाते थे? परसेंट तो आपको पता होगा कितनी? 1600 कमाए जी। पहले 400 हाँ जी, आज 1600 कमाए, 1600। अच्छा, बड़ी मतलब आपके लिहाज से तो रोज पेपर होने चाहिए सर। आज हमारे हिसाब से आज रोज होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। बच्चे नौकरी लगेंगे, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये चीज तो आपके लिए कामयाब हुई। हाँ सर, बिल्कुल सर, ये तो प्रोग्राम हर साल होना चाहिए। जी। तो परीक्षा तो होती है, लेकिन परीक्षा के लिए ये जो अभ्यर्थी थे नौकरी के लिए, इन्होंने परीक्षा दी है, रोजगार के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन कई लोगों का रोजगार इन ऐसे अभ्यर्थियों के साथ जुड़ा हुआ था। इनमें ये लोग, ये वेंडर, ये यहाँ पर जो पानी विक्रेता, दूसरा जो सामान बेचते हैं, उनको इनकी यूं कहा जा सकता है कि यहाँ बल्ले बल्ले हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा। तो 2 दिवसीय परीक्षा संपन्न हो गई है और सरकार की सराहना भी करते हुए नजर आए हैं अभ्यर्थी। तो वहीं कई अलग अलग तरह की जो स्टोरीज हैं, अलग अलग तरह की जो कहानियां हैं, वो भी इस परीक्षा से जुड़ी हुई सामने आई। और सीईटी परीक्षा को लेकर एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि ये सीईटी एक उत्सव की तरह रहा है। मुश्किल टास्क था, लेकिन सभी विभागों की तारीफ उन्होंने की है और बच्चों और प्रशासन के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। 30 दिन में रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है, ये भी हिम्मत सिंह जानकारी देते हुए नजर आए। बड़ा टास्क था, लेकिन कंप्लीट हुआ है। टास्क की बजाय तो कल मेरे दिमाग में आया ये सीईटी उत्सव है, तो मैं तो खुद में इसको उत्सव समझ रहा हूँ। मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन ने, बच्चों ने बहुत अच्छा सा कोऑर्डिनेशन था सब में। मेरे ख्याल से लगेंगे 30 दिन के आसपास तो लग सकते हैं, क्योंकि पोर्टल ओपन होना है, करेक्शन पोर्टल जो सरल पे जो सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे, तो उसके रिगार्डिंग में तो 10-15 दिन बच्चों को देना पड़ेगा।